वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, पाराचनार के लिए इमदादी काफिले की रवानगी से पहले लोअर कुरम के इलाके बिगन में शरपसंदों का हमला, फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 गार्ड समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पाराचनार जाने वाले इमदादी काफिले टल कैंट पे रोक दिए गए। इलाके में मजीद नफरी तलब कर ली गई है। फोर्सेस ने बिगन का मुहासरा कर लिया, जबकि बिगन के मकाम पर मुजाहिरीन का धरना भी जारी है। कुरम में काफिले पर हमले से मुतालिक तहकीकाती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दवाइयों, अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुरम रवाना हुआ था। मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, फायरिंग से जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर और गनमैन को CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। CMH पेशावर में मजीद तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी हैं, हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा, बिगन फायरिंग वाक़े में कुरम के डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला समेत दीगर जख्मियों की अयादत की है। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने अस्पताल में इंतजामिया से जख्मियों को फराहम की जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला जख्मियों के लवाकिन से भी मिले और उन्हें जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर पेशावर, डिप्टी कमिश्नर पेशावर और दीगर मुतालिका हुकाम भी वज़ीर आला के हमराह थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत ने कुरम के इलाका बिगन में डिप्टी कमिश्नर और उनके मुहाफ़िज़ों पर फायरिंग की मज़म्मत की है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की लोअर कुरम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद मसम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अवाम शरपसंद अनासर को मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरम में सरकारी गाड़ियों पर हमले की मसम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, KP हुकूमत की सूबे में रेट खत्म हो गई है। कुरम में मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मज़म्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में 1 मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पाराचनार के बहन भाइयों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ KP में 12 साल से इक़्तिदार में है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, दहशतगर्दी और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमी के अलावा कुछ नहीं दिया। 12 सालों में KPK के अवाम का मेयार जिंदगी का ग्राफ मजीद नीचे गया है। साल 9 आ गया मगर सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के मसाइल हल ना हो सके। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी एक बार फिर मैदान जंग बन गई। अस्पताल इंतजामिया की मामले को दबाने की कोशिश। ABN न्यूज ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी में बेटा अपनी मां को इलाज के लिए लाया। डॉक्टर के साथ तल्ख कलामी हुई और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर लवाकिन के दरमियान थप्पड़ों की बारिश हो गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि लवाकिन डॉक्टर्स को वालिदा को चेकअप करने का कह रहे हैं, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं, दूसरा डॉक्टर आकर देखेगा, जिस पर दोनों आपस में उलझ पड़े। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है इमरजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बाद में लवाकिन पर मुक्कों की बारिश कर दी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रहे हैं जो तमाम तर तहकीकात करके हकाइक सामने लाएगी, मगर 20 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक कोई पेशरफ्त सामने ना सकी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI ने वादे के मुताबिक अपने मुतालिबात बाज़ाब्ता तहरीरी शक्ल में पेश ना किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिन गुजर जाने के बाद भी हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम अपनी यकीन दहानी पर अमल करते हुए PTI मुज़ाकराती टीम को वानी चेयरमैन से मुलाकात की सहूलत फराहम कर रहे हैं, लेकिन PTI अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि चार्टर ऑफ डिमांड्स तहरीरी शक्ल में पेश किया जाए या नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI ने 23 दिसंबर को पहली मीटिंग में वादा किया था कि वो अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में हमारे सामने रखेगी। हमें बताया गया कि PTI टीम को बानी से मुशावरत और रहनुमाई का एक और मौका फराहम किया जाए ताकि हम तहरीरी मुतालबात को हतमी शक्ल दे सकें, लेकिन तीसरी मीटिंग में भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश नहीं किया जाता तो मुज़ाकराती अमल मुश्किलात का शिकार हो सकता है।
کراچی کے مسائل دہائیوں پہلے کے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا شہر کے مسائل ہمارے پیدا کردہ نہیں البتہ حل ہم کریں گے. وزیر اعلیٰ اور میئر ہمارا ہے تو ہم ذمہ داری نبھائیں گے. مسائل بہت ہیں, وہ مسائل ہمارے کریٹ کیے ہوئے نہیں ہیں, مسائل دہائیوں کے ہیں جو ایئر پلاننگ ہوئی ہے شہر میں, لیکن ذمہ داری ہماری ہے. ذمہ داری اب وہ بیٹھا ہے میئر ہے اس کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. گورنر پنجاب سردار سلیم خان نے کہا پیپلز پارٹی کو جلد لاہور میں ایک بار پھر بحال کیا جائے گا. اس کے لیے باہر نکلنا ہے. بڑی بڑی شخصیات پی پی میں شامل ہو رہی ہیں. ان کا کہنا تھا ملک کو ضرورت ہے کہ بلاول وزیر اعظم بنائے جائیں. پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بڑی قربانی ہے, اور مجھے یاد ہے کہ جب شوکت عزیز کا الیکشن تھا اٹک میں, اور اس وقت یہاں سے حاجی صاحب جا کے جو ہے پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر سکندر یاد خان کی کمپین چلاتے تھے, اور ان کی ڈیوٹی میری یونین کونسل میں تھی. تو اس وقت سے حاجی صاحب کو اور ہمارا تعلق ہے, اور آپ ہی جب پورے لاہور میں ایک بہترین جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہو رہی ہے, اور کوئی انشاءاللہ مجھے شک نہیں, کوئی اس میں انشاءاللہ دوسری رائے نہیں کہ اسی طرح اگر آپ نے محنت جاری رکھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, جیالوں نے, تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی لاہور میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل